नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे मुगल कालीन प्रमुख सिक्कों के बारे में कि कौन कौन से जो सिक्के थे मुगल काल में प्रचलित थे, किन किन शासक ने कौन कौन से सिक्के चलाए, उनको देखेंगे। दोस्तों, सिक्कों को लेकर जो है सवाल बनते हैं एग्जाम्स में और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आते हैं इसमें से। तो आज हम उन्हीं तथ्यों को देखेंगे जो कि बाबर से लेकर औरंगजेब के तक और बीच में जो शेरशाह सूरी, यानी कौन कौन से सिक्के चलाए उन्होंने, क्या क्या विशेषताएं उन सिक्कों की रही थी, वह सारा हम आज इस टॉपिक में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सिक्कों की अगर बात करें तो सबसे पहले हम मुगल कालीन जिन्होंने स्थापना की थी मुगल काल की, बाबर को देखते हैं कि बाबर ने क्या किया था सिक्कों के लिए। तो बाबर को अगर देखें हम तो बाबर के समय दोस्तों 3 प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। तो 3 प्रकार के सिक्के कौन कौन से थे? सबसे महत्वपूर्ण इस सिक्के से सवाल बनता है शाहरुख सिक्का। शाहरुख नाम का सिक्का बहुत ही इम्पोर्टेंट, यह जो था बाबर के समय बाबर द्वारा चलाया गया। इसके अलावा इसके द्वारा बाबरी सिक्का है। इसके अलावा इसके द्वारा काबुली सिक्का। ये सिक्के बाबर द्वारा चलाए गए। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, जिनमें दोस्तों ये जो शाहरुख है इससे कई बार सवाल पूछा जाता है कि शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था? तो बाबर ने चलाया था। यह शाहरुख क्या है? शाहरुख एक प्रकार का सिक्का है। तो अब हम देखते हैं शाहरुख के बारे में कि ये क्या है। तो दोस्तों ये जो है चांदी का सिक्का है। शाहरुख जो है चांदी का सिक्का है और इसी सिक्के पर जो है एक तरफ कलमा लिखा है इसके तरफ, और उसके साथ ही इसी में जो है एक तरफ कलमा के साथ चारों खलीफाओं के नाम अंकित है। यानी हमने देखा शाहरुख जो सिक्का है वह चांदी का सिक्का है और इसमें एक तरफ कलमा लिखा है और चारों खलीफाओं के जो है नाम इसमें अंकित है। और ये जो सिक्का है दोस्तों, ये शाहरुख सिक्का काबुल में प्रचलित था। यह सिक्का जो है पूछा जा सकता है शाहरुख सिक्का कहाँ प्रचलित था? तो यह जो है काबुल में प्रचलित था, क्योंकि ये जो सिक्का है बाबर पानीपत की विजय के बाद उसकी जीत की खुशी में यहाँ से जो धन लेके चलता है और उसके बाद में वहाँ जो सिक्का चलता है ये प्रचलित था। तो काबुल की जनता को ये सिक्के बांटता है। ये शाहरुख नामक सिक्का बांटता है बाबर। ये हमने देखा शाहरुख सिक्के के बारे में ही सवाल बनते हैं, इनसे कम बनते हैं। केवल हमें एक बार जानकारी के लिए आवश्यक है कि कौन कौन से सिक्के चले थे। तो शाहरुख बाबरी और काबुली सिक्का चला था। शाहरुख जो है चांदी का सिक्का था, एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं के नाम, काबुल में प्रचलित था। काबुल की जनता को ये सिक्का बाबर बांटता है। अब इसके दूसरी तरफ देखते हैं, इसी सिक्के के दूसरी तरफ जो है, तो दूसरी तरफ क्या क्या था वह देख लेते हैं। दूसरी तरफ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बाबर की उपाधि बादशाह है। बाबर की जो उपाधि है बादशाह, वह इसमें अंकित है। तो एक तरफ यह है सारी चीज़ें हैं और एक दूसरी तरफ जो है बाबर की उपाधि जो है बादशाह, वह अंकित है। अब अगर हम बाबर के बाद अगर हुमायूं की बात करें दोस्तों, तो हुमायूं के बारे में कोई भी सिक्का हमें नहीं मिलता है। तो हुमायूं के बारे में हमें पढ़ना भी नहीं है कोई सिक्का। अगर हुमायूं के सिक्कों के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि कोई सिक्का विद्यमान नहीं है, कोई सिक्का नहीं हुमायूं के बारे में, हुमायूं के समय का कोई सिक्का नहीं मिलता है। अब हम हुमायूं के बाद देखते हैं। तो हुमायूं के बाद दोस्तों बीच में एक सूरवंश के शासक थे शेरशाह सूरी, उनको देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से सिक्के चलाए। यहाँ हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, शासक ने क्या था, कहाँ का था। हम केवल यहाँ सिक्कों के बारे में पढ़ रहे हैं कि मुगल काल के अंतर्गत कौन कौन से सिक्के चले। तो उसी दौरान हम जो है
शेरशाह को भी ले लेते हैं इसी कड़ी में। तो शेरशाह के बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण, शेरशाह के समय 23 टकसालें थी। पूछा जा सकता है शेरशाह के समय कितनी टकसालें थी, तो 23 जो है टकसालें थी। और अगर हम इनके सिक्कों की बात करें तो दोस्तों शेरशाह के समय जो है एक सिक्का जो ये प्रचलित था, इसे कहते थे अशरफ। अशरफ या अशरफी, या इसको जो है दिनार भी कहते थे, ये सिक्का प्रचलित था। और एक और जो सिक्का प्रचलित था रुपया, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाता है कि रुपया जो सिक्का है किसने चलाया था, तो ये शेरशाह सूरी ने चलाया था। और यही जो है ब्रिटिश मौद्रिक व्यवस्था का आधार बना था। यह अभी हम देखते हैं इसके बारे में। तो पहले हम अशरफ या अशरफी या दिनार को देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो पूछा जाता है, ये जो था 167 ग्रेन का था, 167 ग्रेन का था। और ये जो सिक्का था दोस्तों, अशरफ जो सिक्का था, यह सोने का सिक्का था। अशरफ सिक्का सोने का सिक्का था और 167 ग्रेन वजन को लेकर इसमें सवाल पूछा जाता है कि 167 ग्रेन का था। और इसी के अंतर्गत और देखते हैं, एक अशरफ बराबर जो होता था या तो 9 रुपये होते थे, यानी इसके 9 सिक्के 9 रुपये और एक अशरफ बराबर होता था। आगे हम और देखेंगे एक और सिक्का था, उसको भी यही देख लेते हैं एक बार कि जो दाम एक और चलाया था इसने, यह 64 दाम के बराबर होता था। एक सिक्का और था शेरशाह सूरी का, उसको दाम कहते थे। और ये जो सिक्का था तांबे का था, ये सिक्का जो था तांबे का था और यह 380 ग्रेन का था, 380 ग्रेन। तो हमने देखा अशरफ, अशरफी या दिनार सोने का सिक्का था, 167 ग्रेन का था और एक अशरफ बराबर 9 रुपये, ये वाले 9 और 64 दाम के बराबर होता था। अब हम देखते हैं चांदी का रुपया, इसके बारे में। तो दोस्तों जो चांदी का रुपया है, यह है, सबसे पहले ये लिख देते हैं, इसमें जो होता था ये चांदी का बना होता था। सोना, चांदी और तांबा, 3 तरह के सिक्के, तीनों तरह के चलाए इसने, दिनार, रुपया और दाम। तो एक स्मिथ द्वारा कहा गया था कि स्मिथ ने इसे ब्रिटिश कालीन, पूछा जा सकता है, मौद्रिक, ब्रिटिश कालीन मौद्रिक अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश कालीन मौद्रिक अर्थव्यवस्था का आधार कहा। पूछा जा सकता है कौन से सिक्के को शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए, कौन से सिक्के को स्मिथ ने ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था का आधार कहा है, तो रुपया है। यह ऐसे पूछा जा सकता है कि रुपया को ब्रिटिश कालीन मौद्रिक अर्थव्यवस्था का आधार किसने कहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा स्मिथ। दोनों ही तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों इस सिक्के के बारे में यह है, यह जो सिक्का था 180 ग्रेन का था, यह हमने देखा, यह 167 ग्रेन का था, ये 380 और यह 180 ग्रेन का था। और इस सिक्के की एक और विशेषता है कि यह जो सिक्का है 1540 में शेरशाह सूरी के समय शुरू हुआ और ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था का आधार अगर हम पढ़ रहे हैं तो यह जो है 1835 तक चलता रहा, यानी ब्रिटिश काल तक चलता रहा। तो दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया सिक्का बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें रुपया जो है इनसे कई बार सवाल पूछा जाता है। और हमें जो है ये इनकी जो वजन है 180 ग्रेन, 167 ग्रेन, 380 ग्रेन, ये सभी ध्यान में होने चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं अकबर के बारे में, अकबर ने जो सिक्के चलाए थे उनके बारे में। तो अगर अकबर की बात करें तो जो अकबर थे उनके समय में
कुल जो है 60 टकसालें थी, 60 टकसालें थी, पूछा जा सकता है। शेरशाह सूरी के समय हमने देखा था 23 टकसालें थी, और अकबर के समय जो है 60 टकसालें थी। इनमें जो है सोने की जो है 4, जहाँ से सोने के सिक्के बनते हैं, चांदी की जो है 14, और तांबे की 42 टकसालें थी। और जो टकसाल प्रमुख होता था, टकसाल प्रमुख, उसको दरोगा कहते थे। पूछा जा सकता है टकसाल प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो मुगल काल में जो है टकसाल प्रमुख को दरोगा कहा जाता था अकबर के समय। इसके अलावा और देखते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो थी, वहाँ पर जो है सबसे बड़ी टकसाल थी, सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ से सिक्के ढाले जाते थे। तो सबसे बड़ी टकसाल अगर पूछा जाए तो वह हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। और इसी टकसाल का जो हेड था, प्रमुख जिसे बोलते हैं, अबू समद था। इसी टकसाल का हेड जो था अबू समद था। इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसके अलावा इसके अन्य जो थे, मुल्तान में जो टकसाल थी, उसका हेड जो था दसवंत था। लाहौर में जो टकसाल थी, उसका हेड जो था मुजफ्फर खां था। मुल्तान में दसवंत, लाहौर में उसका हेड बनाया था मुजफ्फर खां को। उसके अलावा प्रमुख प्रमुख टकसालें देख लेते हैं। जौनपुर में जो टकसाल थी, उसका हेड उस्ताद मंसूर था। दोस्तों, कई ये सवाल कई लोग गलत कर सकते हैं, क्योंकि ये जो थे चित्रकार थे, इनको भी टकसालों का हेड बनाया गया था। तो कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि भी दसवंत या मंसूर भी जो था वह टकसाल का हेड हो सकता है, क्योंकि ये जो थे चित्रकार थे। इसके अलावा बंगाल में जो टकसाल थी, वहाँ का हेड बनाया गया था टोडरमल को। तो प्रमुख टकसालें हैं, अगर मिलान में आ जाए कि मुल्तान का कौन था, दसवंत, लाहौर में मुजफ्फर खां, जौनपुर में उस्ताद मंसूर, और बंगाल में जो था टोडरमल। और जो दोस्तों ये अबू समद है, यह इन सभी टकसालों का, जितनी भी टकसालें थी उन सब का ये हेड था। यानी सारे इनका जो है सभी टकसालों का ये प्रमुख था। इसमें और देखते हैं अकबर के समय कोई भी व्यक्ति जो है 5 से 6% 5 से 6% भुगतान करके जो है टकसाल में सिक्के जारी करवा सकता था, सिक्के जारी करा सकता था। और इसके अलावा हम देखें अकबर के समय ही, तो सर्वप्रथम आकृति वाले सिक्के इन्हीं के समय चले थे, अकबर के समय। तो आकृति वाले जो सिक्के थे, उनमें मुगल काल में जो सर्वप्रथम आकृति वाले सिक्के चले थे वह अकबर के काल में चले थे। तो इसमें भी राम सीता की आकृति बनी हुई है सिक्कों पर। पूछा जा सकता है राम सीता या राम सिया, कई कई जगह राम सिया भी लिखा रहता है। तो राम सीता या राम सिया की आकृति मिलती है। पूछा जाता है किसके सिक्कों पर राम सीता की आकृति मिलती है, तो उत्तर हो जाएगा अकबर के सिक्कों पर। और मुगल वंश में जो है सर्वप्रथम सबसे पहले मुगल काल में सोने के सिक्के, दोस्तों वो शेरशाह सूरी ने अलग किया था, वो मुगल काल के दौरान ही आता है पीरियड में, लेकिन वह सूर्यवंश का था। और अगर मुगल वंश की बात करें तो जो अकबर के समय है, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे।
सवाल आ सकता है कौन सा मुगल शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। आगे अगर हम देखें तो अकबर ने जो है दोस्तों 26 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। कुल जो है टोटल 26 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। और इसके सिक्कों पर जो है, इसके सिक्कों पर असीरगढ़, अकबर की एक विजय थी आगरे असीरगढ़ की, असीरगढ़ की विजय के बाद, असीरगढ़ की जो विजय के बाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बाज आकृति के, बाज की आकृति के, या आकृति वाले सिक्के चलाए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाज की आकृति के सिक्के किसके समय चले थे, तो अकबर के समय चले थे। किस विजय के बाद चले थे पूछा जा सकता, तो असीरगढ़ की विजय के बाद बाज की आकृति के सिक्के चले थे। और इसके अलावा इस अकबर के सिक्कों पर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, चंद्रमा नहीं, सूर्य है, पृथ्वी है, आकाश है, इन सब का भी अंकन था। इसके अलावा अकबर के जो है सिक्के देखते हैं। तो अकबर के सिक्के जो है, यह जो था मुहर सोने की बनी होते थे। और मुहर जो है, इसके बारे में देखते, ये जो है सबसे प्रचलित सिक्का था। अगर पूछा जाए अकबर के समय सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था, तो वह मुहर थी। अधिकतर जो है यही काम में ली जाती थी। और एक मुहर बराबर 9 रुपये होता था। एक मुहर बराबर 9 रुपये होता था, पूछा जा सकता है। इसके अलावा सोने का एक और सिक्का होता था, उसको इलाही बोलते थे। इलाही कहा जाता था सोने का एक और सिक्का। और एक इलाही बराबर 10 रुपये होता था। मुहर भी सोने का सिक्का थी, सबसे प्रचलित सिक्का थी। एक मुहर बराबर 9 रुपये होता था। इलाही जो है, एक इलाही बराबर 10 रुपये होता था। इसके अलावा एक और सिक्का था संसब। और दोस्तों संसब जो है 101 तोला का होता था। और यह जो है पूछा जा सकता है सबसे इम्पोर्टेंट, संसब जो है मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का। तो अब अगर पूछा जाए कि मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा संसब। और इसके अलावा अकबर के समय जो है चांदी के सिक्के देखते हैं। सोने के सिक्कों में हमने देखा मुहर है, इलाई है, संसब है। अब हम देखते हैं अकबर के समय के चांदी के सिक्के। तो अगर चांदी के सिक्कों की बात करें तो चांदी का वही रुपया, और यह होता था 175 ग्राम का। और इसके अलावा जो है एक चौकोर सिक्का होता था दोस्तों। ये सिक्का चौकोर होता था, पूछा जा सकता है। ये गोल नहीं था सिक्का, यह चौकोर सिक्का था, ऐसा चलता था। और इसको कहते थे जलाली। तो जलाली सिक्का जो था अकबर के समय चलता था। और यह इसकी विशेषता थी, ये चौकोर या वर्गाकार था। और ये भी चांदी का बना होता था। और अगर हम तांबे की बात करें
तो तांबे में जो है अकबर के समय जो सिक्के प्रचलित थे, दाम है, तांबे का जीतल, इसके अलावा तांबे का दिरहम पूछा जाता है कई बार। दिरहम किस धातु का बना था? तो तांबे का बना था। और यह जो था दाम का जो है 100वां भाग होता था। दाम का 100वां भाग होता था। इसके अलावा दिरहम हो गया। इसके अलावा एक और सिक्का था पावला। दाम, जीतल, दिरहम, पावला और अधेड़ा। और इसके अलावा एक और सिक्का था दमड़ी। तो तांबे के जो थे दाम है, जीतल है, दिरहम है, पावला, अधेड़ा और दमड़ी। इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे। और अकबर के समय ये सारे जो थे तांबे के सिक्के थे, तो तीनों ही तरह के सिक्के जो है अकबर ने चलाए थे। इसके अलावा अकबर के समय कुछ क्षेत्रीय सिक्के थे जो विशेष क्षेत्रों में चलते थे। क्षेत्र विशेष में सिक्के चलते थे, उनको देखते हैं उनके क्या क्या नाम हैं। तो दोस्तों गुजरात में एक चलता था, गुजरात में जो चलता था महमूदी नामक सिक्का चलता था। और मालवा में जो क्षेत्रीय सिक्का था उसका नाम था, मालवा में जो क्षेत्रीय सिक्का था मुजफ्फरी। इसके अलावा उत्तरी भारत में जो सिक्का चलता था उसको कहते थे सिकंदरी। कश्मीर में जो सिक्का चलता था उसको बोलते थे रूप ससनु। कश्मीर में रूप ससनु। तो ये क्षेत्रीय सिक्के, इनके नाम मिलान में आ सकते हैं। गुजरात में महमूदी, मालवा में मुजफ्फरी, उत्तरी भारत में सिकंदरी और कश्मीर में रूप ससनु। अब हम देखते हैं अकबर के बाद जहांगीर को, कि जहांगीर के समय कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे। तो दोस्तों अकबर है, शेरशाह सूरी है, महत्वपूर्ण है। इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन से सिक्के चले थे। और अगर जहांगीर के बारे में देखें तो इनको देखते हैं आप, जहांगीर। तो इनके बारे में प्रमुख बातें देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, राजा या शासक की आकृति वाले, यानी जिन पर राजा की आकृति या शासक की जो है बादशाह की आकृति बनी होती थी, सिक्के। राजा या शासक की आकृति वाले सिक्के सर्वप्रथम जारी किए इसके काल में, सर्वप्रथम जारी किए जहांगीर के काल में। इसके अलावा इसने जो है अकबर की आकृति वाले सिक्के चलाए, यानी अपने पिता की आकृति वाले सिक्के चलाए। इसके अलावा जो है जहांगीर ने जो है स्वयं की तथा नूरजहां की आकृति वाले सिक्के चलाए। ये सब इनकी विशेषता देख रहे हैं। स्वयं की तथा नूरजहां की आकृति वाले सिक्के चलाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण राशि चिन्हों वाले सिक्के चलाए। राशि चिन्हों वाले सिक्के भी जो है जहांगीर ने चलवाए थे। इसके अलावा शराब के प्याले की पूछा जा सकता है, शराब के प्याले की आकृति वाले सिक्के जो है ये भी जहांगीर ने चलवाए थे। अब हम इनके जो है ये वाला पूछा जाता है कई बार, राजा शासक की आकृति वाले, अकबर की आकृति वाले, स्वयं की और नूरजहां की आकृति वाले, राशि चिन्हों वाले आकृति वाले और शराब के प्याले की आकृति वाले। अब इनके सोने के सिक्के जो चलाए थे जहांगीर ने, उनको देखते हैं कि सोने के कौन कौन से सिक्के चलाए।
तो सबसे पहले लेते हैं सोने के। तो सोने के जो सिक्के थे, पहला सिक्का आता है इसमें खेर काबुल। खेर काबुल नाम का सिक्का इन्होंने चलाया। दूसरा जो सिक्का था नूर अस्फा, नूर अफसा, खेर काबुल, नूर अफसा नामक सिक्का। और तीसरा चलाया था जहांगीर ने जो सोने का सिक्का था नूर अफगान। तो अधिकतर नूर नूर नाम से चलाए हैं। खेर काबुल है, नूर अफसा है और नूर अफगान है। और चांदी का सिक्का जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट, यही देख लेते हैं उसको। चांदी का जो सिक्का चलाया इन्होंने, पूछा जाता है कई बार, उसका नाम है दोस्तों निसार। निसार नामक जो है चांदी का सिक्का जहांगीर के समय चला था। तो यहाँ सवाल बनता है निसार किसने चलाया था? तो जहांगीर ने चलाया था। और किसका बना होता था? तो ये बना होता था चांदी का। इसके अलावा जो है दोस्तों कुछ सिक्के और चलाए जिसमें नूर करम, इसके अलावा नूर करम है, नूर जहानी, नूर अफसा तो आ गया हमारे, और नूर जहानी हो गई, सवाई मोहर, सवाई मुहर, और इसके अलावा एक सिक्का और था सावल। तो नूर करम, नूर जहानी, सवाई मुहर, सावल, ये भी सिक्के जो है जहांगीर द्वारा चलाए गए थे। अब तुझके जहांगीरी में देखते हैं सिक्कों को लेकर कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, उसको देखते हैं और वहाँ से सवाल बनते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं यहीं पर। जहांगीर की जो किताब थी तुझके जहांगीरी, तो इसमें जो विशेषताएं बताई गई है सिक्कों की, उनको देखते हैं। इसमें जो है दोस्तों 100 तोले की मोहर, उसको कहा जाता था नूरे शाही। 50 तोले की मोहर, उसको कहा जाता था नूर जहां सुल्ताने। इसके अलावा 20 तोले की जो मोहर थी उसको कहा जाता था नूरे दौलत। 10 तोले की जो मोहर थी उसको कहा जाता था नूरजहां। 10 तोले की मोहर को नूरजहां कहा जाता था। 5 तोले की जो मोहर थी इसको कहा जाता था नूरे मेहर। ये सभी तुझके जहांगीरी में बताया गया है। और 1 तोले की जो मोहर थी इसको कहा जाता था नूरानी। तो दोस्तों 100 तोले की मोहर का नाम नूरे शाही, 50 तोले की का नूरजहां सुल्तानी, 20 तोले की का नूरे दौलत, 10 तोले की का नूरजहां, 5 तोले की मोहर जो थी नूरे महर, और 1 तोले की जो मोहर थी उसको नूरानी कहा जाता था। इसके अलावा हमने उसके अन्य सिक्के दिए के लिए नूर करम है, नूर जहानी है, सवाई मोहर है, सावल है। तो यहाँ पर जो है हमारा जहांगीर कंप्लीट होता है। जहांगीर के सिक्के हमने देखे कौन कौन से चलाए थे। अब हम जहांगीर के बाद देखते हैं शाहजहाँ के बारे में कि शाहजहाँ जो थे उन्होंने कौन कौन से सिक्के चलाए। तो शाहजहाँ के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, शाहजहाँ ने जो है चांदी का रुपया और तांबे का दाम, ये दोनों जो सिक्के थे इनके बीच में एक सिक्का चलाया। और वह महत्वपूर्ण सिक्का है जो कई बार पूछा जाता है। उस सिक्के का नाम है आना सिक्का। ये दोस्तों कई बार सवाल आ चुका है, आना सिक्का किसका था या आना क्या है। तो आना एक सिक्का है और यह जो है शाहजहाँ के काल में चला। तो शाहजहाँ ने जो है चांदी का रुपया और तांबे के दाम के बीच में एक सिक्का जारी किया
जिसका नाम था आना। और आना के बारे में देखते हैं। 1 रुपया बराबर जो होता था 16 आने होते थे। 1 रुपया बराबर 16 आना और 1 आना बराबर जो होते थे 80 जीतल के बराबर होता था। 80 जीतल के बराबर 1 आना होता था और 1 रुपये के बराबर 16 आने होते थे। अब अगर हम आगे बात करते हैं औरंगजेब की, तो औरंगजेब के बारे में अगर हम देखें तो इसके समय जो थे पहले से जो प्रचलित सिक्के थे उन्हीं को इसने चलाया था। तो इसकी जो विशेषता ये थी, इसने कोई नया सिक्का नहीं चलाया। लेकिन हम देखते हैं इसके जो शासन के अंतर्गत क्या क्या हुआ सिक्कों को लेकर। तो सर्वाधिक टकसालें सर्वाधिक टकसालें इसी के समय थी और उनकी संख्या जो थी टकसालों की 102 टकसालें इसके समय थी। इसी के समय जो है सर्वाधिक, क्योंकि चूंकि टकसालें जाते थे तो सिक्के भी जो है इसी के समय जारी सर्वाधिक होंगे, तो सर्वाधिक सिक्के जारी। सर्वाधिक टकसालें इसी के समय थी, सर्वाधिक सिक्के जारी इसी के समय हुए। और इसके बारे में इसकी जो एक विशेषता है 1687 ईस्वी में सूरत की जो टकसाल थी, सूरत की टकसाल से एक दिन में, सूरत की टकसाल से जो है एक दिन में 30,000 सिक्के, सूरत की टकसाल से एक दिन में 30,000 रुपए के बराबर 30,000 रुपये के बराबर सिक्के, यानी 1687 की बात है, उसमें एक ही दिन में सूरत की टकसाल से 30,000 रुपये के बराबर सिक्के जारी किए गए, जो कि एक रिकॉर्ड था, उस समय का एक रिकॉर्ड था। तो सर्वाधिक सिक्के इसी के समय जारी किए गए सूरत की टकसाल से 1687 में एक दिन में जो है 30,000 रुपये के बराबर सिक्के जारी किए गए। सर्वाधिक टकसाल 102 इसी के समय थी। और इसके अलावा जो है इसने एक काम किया, औरंगजेब ने सिक्कों पर से कलमा एवं खलीफा का नाम हटा दिया। पूछा जा सकता है कौन सा मुगलकालीन शासक था जिसने सिक्कों के ऊपर से कलमा एवं खलीफा का नाम हटा दिया, तो वह था औरंगजेब। और इसकी एक और विशेषता थी, इसने जो अपने सिक्कों पर जो है मीर अब्दुल बाकी शाह की पंक्तियां अंकित की। इसने जो है मीर अब्दुल बाकी शाह की पंक्तियां भी अंकित की थी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का वीडियो जो मुगलकालीन सिक्कों को लेकर था। तो सारे सवाल हमने इसमें कवर कर दिए। अब अगर कोई सिक्कों को लेकर कोई सवाल बनेगा तो इसके बाहर का नहीं होगा, और इसको आप बार बार वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा और इसको जो है नोट कीजिएगा और इस पर मेहनत करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।